आपने ज़रूर सुना होगा पीएफ, ईपीएफ, पीपीएफ और इनके लिए जो बैंक होता है ईपीएफओ, ये क्या है? तो इनमें और ये जो इनके गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, सरकार और प्राइवेट के लिए क्या होता है। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में बात करते होंगे कि आपने ज़रूर सुना होगा कि राम खिलावन की आज जो पगार है तो 30 लाख रुपए आने वाली है। ये कहाँ से आ रहा है? ये पीएफ उनको 30 लाख कैसे मिला? तो हम इन्हीं के बारे में अच्छे से डिटेल करेंगे। तो देखिए ये जो पीएफ होता है तो पीएफ का फुल फॉर्म होता है कि प्रोविडेंट फंड। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होता है, यहाँ पास लिखा है प्रोविडेंट फंड। तो ये प्रोविडेंट फंड किसका मतलब होगा? पीएफ। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि भविष्य निधि, भविष्य निधि, भविष्य निधि। इसका हिंदी मतलब होता है भविष्य निधि। ये भविष्य निधि कितने टाइप के होते हैं और ये भविष्य निधि का मतलब क्या होता है? कि भविष्य निधि का ये मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग ने आज किसी कंपनी या किसी गवर्नमेंट नौकरी की और उसमें से हमारी कुछ तनख्वाह से या कुछ हमारे सैलरी से कुछ पैसा कटकर और वो जुड़ कर और भविष्य में जब हमको एक पीएफ के रूप में मिलता है उसी को हम बोलते हैं भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि जो हमारे सैलरी से कटकर वो हमको जब 10 साल 15 साल बाद मिलता है उसी को हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। फर्स्ट हो गया ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और जो सेकंड है तो सेकंड को हम बोलते हैं पीपीएफ। जो पीपीएफ होता है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ जो होता है, ईपीएफ इसको हम लोग किसके लिए करते हैं? जो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट किसी नौकरी में जैसे कि हो गया पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, मास्टर हो गया, आर्मी में हो गया, ये किसी इन सेक्टर में आता है तो उसको जब उसके सैलरी से कट कर जो हमको लास्ट में उसको वो मिलता है, पीएफ मिलता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। फिर ये जो प्राइवेट सेक्टर, आपने सुना होगा जो प्राइवेट में लोग काम करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी ले लीजिए, उस कंपनी में जो काम करते हैं तो उनको लास्ट में जब वो रिटायर होते हैं 10 साल बाद वहाँ उस कंपनी को छोड़ते हैं, उस कंपनी से रिटायर्ड होते हैं तो उनको पीएफ के रूप में कुछ पैसा मिलता है, तो वो वही कहलाता है पीएफ। और तो ये जो ईपीएफ है, ईपीएफ किसके लिए होता है? ईपीएफ मेनली 2 लोगों के लिए होता है। जो गवर्नमेंट नौकरी में है उनके लिए होता है सरकारी कर्मचारी के ऊपर, और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको लिए होता है। तो ईपीएफ सिर्फ 2 ही लोग के लिए मिलता है। किसके लिए? एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड जो हो तो गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए और ये प्राइवेट कर्मचारी के लिए। और जो पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जो, तो ये जैसे कि इसमें कोई बिजनेस हो गया, बिजनेसमैन हो गया या बिजनेसमैन या कोई शॉपकीपर हो गया तो उनको मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, अगर हम एक बिजनेसमैन है तो हमको ईपीएफ में नहीं जाना पड़ेगा, हमको पीपीएफ में पैसे जमा करने का। ये पीएफ ही का पार्ट है, ये दोनों जो है तो पीएफ के ही पार्ट है। पीपीएफ और ईपीएफ जो दोनों पीएफ के ही पार्ट है। लेकिन हम जैसे बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है तो हम चाहें कि हम अलग से अपना कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए हम कुछ पैसा रख लें तो उसको हम पीपीएफ में रखेंगे। जैसे कि हमको जब हम 30-40 साल के बाद हमारे बच्चे जो होंगे तो हमको पैसा न देंगे तो हम अभी से सोच कर कि हम अपने बुढ़ापे के लिए पैसा कुछ एकत्रित कर ले तो हम पीपीएफ में रखेंगे। किसके थ्रू? बिजनेसमैन, शॉपकीपर या किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल एनुअल पर्सन जो होते हैं तो पीपीएफ में रखते हैं। और एम्प्लॉय, जैसे कि एम्प्लॉय के लिए तो अलग से एक सरकार के मतलब उसको काटना ही काटना, ये तय रहता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट कंपनी, चाहे किसी कंपनी। और जो पीएफ है तो कितने व्यक्ति के लिए मिलता है? जैसे मोर देन किसी कंपनी में मोर देन 20 लोग से ज्यादा काम कर रहे हैं किसी कंपनी, किसी इंडस्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ कंपनी को पीएफ देना ही पड़ेगा उसको। मतलब इट इज अ कंपल्सरी फॉर गिव अस पीएफ आफ्टर। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमने आपको बताया कि जो ये है तो गवर्नमेंट के लिए दिए जाते हैं। किसी लिए? गवर्नमेंट के लिए दिया जाता है। फिर इसके प्राइवेट कंपनी के लिए जाता है, ईपीएफ की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम देखें कि जो एक कंपनी के लिए जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये 4 चीज किसके लिए जाता है? ईपीएफ के। अगर हम पीपीएफ की बात करेंगे तो बिजनेसमैन और शॉपकीपर के लिए, ये किसके लिए हो जाता है? पीपीएफ के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ईपीएफ है और पीपीएफ, इसमें कौन कौन से बैंक होते हैं। तो देखिए जैसे कि आपने सुना होगा कि हम लोग के यहाँ जैसे कि हम लोग एटीएम से पैसा थ्रू करते हैं तो सेंट्रल बैंक होता है या पंजाब बैंक होता है या यूनियन बैंक होता है, तो इनके लिए अलग से बैंक हो जाते हैं जो कि उस बैंक का नाम है ईपीएफ के लिए होता है ईपीएफ, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ईपीएफओ। तो इसका क्या? एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है तो किसके लिए होता है? ईपीएफ के लिए। तो इनका भी अलग से बैंक भी होता है जो कि सिर्फ ये व्यक्ति इसी में अपना पैसा जमा कर सकते हैं और इनका जो पैसा है तो इसी बैंक में जाएगा और इसी बैंक से इनको पैसा वापस मिलेगा। तो इनके जो क्या बोलते हैं
पीएफ की जो होती है ईपीएफ में, तो इनको ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जो है इस बैंक में जाता है, इनको पैसा मिलता है। इनको पहले अगर ये ले पैसा लेने जाते हैं तो इनको पहले इनके बारे में कुछ शर्तें रहती है, उनको फिल करना होता है, फिर इसके बाद इनको ईपीएफ वाले को मिलता है। अगर हम पीएफई के बारे में बात करेंगे, पीएफई जो है तो पीएफ मेनली किसके बारे में, इसमें जैसे कि कोई एक पार्टिकुलर बैंक हो जाता है, पोस्ट ऑफिस। आपने देखा होगा कि कोई जैसे गाँव के जो व्यक्ति रहते हैं तो उन्होंने कुछ फंड पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, किसी बैंक में जमा करते हैं कि हमको महीने में मंथली में कितना देना है, मंथली में उनको 2,000 रुपये देना है, या साल में उनको 20,000 रुपये देना है, या 10 रुपये देना है, डिपेंड ऑन पर्सन कि हु इज एबल टू गिव मनी। तो इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट बैंक में ये दे सकते हैं इनका पोस्ट ऑफिस। तो ईपीएफ के बारे में आप समझ गए कि ईपीएफ जो होता है ईपीएफ में बैंक जो होता है तो ईपीएफईओ होता है, और जो इसके पीपीएफ में होता है तो इसमें बैंक होता है और ऑफिस पोस्ट ऑफिस होती है। और इसके बारे में फिर अगर हम बात करेंगे तो ये किसके लिए बनता है, इसके देखिए अगर हमको इच्छा है कि हमको जैसे कि हम अगर इसमें डिफरेंट पढ़ेंगे, डिफरेंट बिटवीन ईपीएफ एंड पीपीएफ, तो इसमें क्या है कि जो अगर इसमें कुछ फीचर्स रहते हैं उन फीचर्स के बारे में हम समझ लें। तो देखिए जो फीचर्स हैं तो इन दोनों के लिए हम बात करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ईपीएफ एंड पीपीएफ। तो जो पीपीएफ होता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें दोनों मतलब ये एक लंबे समय के लिए होता है। हमने अभी आपको बताया कि जो पीपीएफ होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि हमने अभी कोई गवर्नमेंट में हम नौकरी में हैं, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हम मास्टर हैं, तो मास्टर में जैसे हम हैं तो हमारा सैलरी से कुछ परसेंट कटेगा पीएफ, और उस पीएफ को जब हम रिटायर होंगे 60 या 65 साल बाद तो हमको मिलेगा। अगर हम उस पीएफ को अगर किसी हमको इमरजेंसी में निकलवाना पड़ेगा तो हम उसमें कुछ शर्तें रहती है, जैसे कि हमको एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, हॉस्पिटल के ऊपर खर्च करना है, तो हम 5 साल के ऊपर बाद इनको निकलवा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये हमारा एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, कि हमको इस साल में हमको जैसे कि अब 60 साल बाद चाहिए, जब हमारे पास पेंशन, जब हमारे पास क्या ना रहेगा पैसा, हमारे पास सैलरी नहीं आएगी, तो हम पीएफ के थ्रू वाला काम पूरा करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फिर सेकंड हम देखेंगे सिक्योर। जो ये होता है तो एकदम सिक्योर, आपको इसमें किसी चीज की फिक्र नहीं होती है कि नहीं हमारा पैसा जो इसमें है तो ये कहाँ जाएगा, ये कौन खा लेगा, ये क्या कैसा कर लेगा। फिर इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं रिस्क। तो रिस्क में हम जैसे कि हम बात करेंगे तो इसमें 1% भी रिस्क नहीं होता है कि अगर हमारा पैसा हमारे सैलरी से कटा तो ये दूसरे की उसमें एटीएम में चला जाएगा, हमारे सैलरी से कटा तो ये कहीं बैंक वाला ले, इसमें रिस्क एक भी नहीं रहता। ये जो 3 चीजें हैं तो इसमें आप एकदम फिक्र रहिए, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है पीएफ में। चाहे आप आइदर इफ यू कलेक्ट योर मनी इन पोस्ट ऑफिस, इफ यू एंड आफ्टर दैट इफ यू कलेक्ट योर मनी इन ईपीओ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद हम बात करेंगे तो ये 3 चीज इसमें जो है तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में आप समझ लीजिए। अगर हम इसके बारे में डिफरेंट बिटवीन द ईपीएफ एंड पीपीएफ में करेंगे तो इसमें दोनों में टैक्स फ्री रहता है। क्या टैक्स? इसमें जैसे कि हम अभी हम कुछ करेंगे तो या हम कुछ सामान लेने जाएंगे तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। अगर हमारे पास बहुत 5 लाख से मान लीजिए इनकम ज़्यादा आती है तो हमको टैक्स भरना पड़ेगा। कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, डिपेंड ऑन वेयर यू लिव इन प्रेजेंट नाउ। सो अब तो हमको इन दोनों में ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें टैक्स नहीं लगता है, किसमें? ना ईपीएफ में ना पीपीएफ में। ये टैक्स निःशुल्क होते हैं, इसमें टैक्स की कोई चिंता नहीं होती। अगर हम पीपीएफ में बात करेंगे तो जो इसमें सैलरी है तो सैलरी से 12%, मान लीजिए हमको कितना मिलता है मान लीजिए हमको 1 लाख रुपए मिलता है। कितना? 1 लाख। तो हमको 1 लाख रुपए मिलता है तो हमारे सैलरी से 12,000 रुपये कट जाएगा। कितना? 12,000। तो 1 लाख हमको अभी मिलता है ईपीएफ में, तो हमसे इससे कितना कट जाएगा? 12 लाख रुपए। कितना? 12,000 रुपये हमारे पीएफ से कट जाएगा, और ये किस में चला जाएगा? ईपीएफओ में। ये कौन से बैंक में चला जाएगा? ईपीएफओ में। तो इस ईपीएफओ बैंक में चला जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो ब्याज मिलती है तो ब्याज कितनी मिलती है? 8 से 9% प्रति ईयर। कितनी मिलती है? 8 से 9% प्रति ईयर इसमें ब्याज मिलती है। किसमें? इसमें। अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें टैक्स फ्री रहता है। अगर इसमें हम बात करेंगे कि इसमें वो कितना लगता है, इसमें कितना सैलरी इसमें कितना कटता है, तो डिपेंड ऑन। अगर आप मान लीजिए एलिजिबल हैं
एलिजिबल हैं कि हमको 3,000 रुपये देना, तो 3,000 रुपये दे सकते हैं। अगर आपको इच्छा है तो आप 10,000 दे सकते हैं। ये डिपेंड ऑन यू कि आप कितना देना चाहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें ब्याज कितना मिलता है। तो इसमें ब्याज इसके अपेक्षा EPF की अपेक्षा इसमें PPF में कम मिलता है। इसमें 7 से 8% मिलता है। फिर इसकी हम बात करेंगे इसमें वर्कर एम्प्लॉय, इसमें जो होते हैं तो सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या प्राइवेट वर्कर हो सकते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, या गवर्नमेंट वर्कर हो सकते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। 2 में एक ही चीज़ हो सकती है। जिसकी हम बात करेंगे इसमें 5,000। अगर आपको इफ़ यू हैव नेसेसरी टू टेक मनी, सो आप इन 4-5 इसमें कंडीशन रहते हैं, उन कंडीशन में आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको हॉस्पिटल के ऊपर कुछ खर्च करना है, आप जैसे किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसके लिए आप वहाँ से पैसा निकलवा सकते हैं। अगर फिर इसके बाद हम बात करें एजुकेशन, अगर आपके पुत्र हैं तो उनको एजुकेशन के ऊपर लगाना है तो आप वहाँ से पैसा निकाल कर एजुकेशन के ऊपर लगा सकते हैं। फिर इसकी हम बात करते हैं रेसिडेंटी। तो इसमें क्या रेसिडेंट मतलब कि अगर आप सिर्फ भारत के ही व्यक्ति होना चाहिए जो आपको PPF में पैसा जमा करना है। अगर आप कहीं विदेश के आते, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अमेरिका से आया, वो सोचता है कि हमको PPF पैसा जमा करना है तो वो जमा नहीं कर सकता। सिर्फ वो किसके लिए ही बना है, सिर्फ रेसिडेंट मतलब इंडिया के निवासी के लिए बंद। ये भी 5 ईयर का होता है। इसमें 2 ही कंडीशन होती है, एजुकेशन और नहीं होता है। तो ये जो होता है EPF और PPF, तो हमने इनके बारे में देख लिया कि ये क्या होते हैं। तो हमने जैसे देखा कि इसमें 12% जो होता है तो इसमें सैलरी काटती है, और 8 से 9% इसमें क्या मिलता है, हमको ब्याज मिलता है। तो यही जो ब्याज है और यही जो सैलरी से कटा हुआ, ये हमको 60-65 साल बाद मिलता है। तो देखिए जैसे कि हमने जब मास्टर, जैसे हम मास्टर हैं अभी, तो अभी हमको सैलरी 1 लाख रुपए मिलती है। तो जब हम रिटायर होंगे तो 1 लाख अभी हमको सैलरी मिलती है। तो जब हम 1,000 से हमारा 12,000 कटता है, और कट पिट कर हमको कितना मिलता है, 88,000। तो जब हम इसको रिटायर होंगे तो जब हमको मिलेगा 10 करोड़ 12 करोड़ ऐसे रुपए जब हमको मिलेंगे, 10 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़, तो ये किससे निकले हैं, ये इसी से निकले। तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि ये हमारे पैसा जो है, तो ये गवर्नमेंट ये हमारी सैलरी से हमको PF देती है। जब हम रिटायर होते हैं तो ये हमारे सैलरी से ही देती, तो हम लोग को मिलता है गवर्नमेंट, वाह कितना पैसा प्रोवाइड की। ये प्रोवाइड नहीं की, हमारी सैलरी से ही काट कर हमको लास्ट में देती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो GPF होता है, तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको अभी हमारा 12% कट रहा किसी, अगर हम गवर्नमेंट में हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पास गवर्नमेंट में, किसमें, गवर्नमेंट नौकरी में है, तो हमारा अभी कितना कट रहा, 12%। तो अगर हम चाहेंगे कि हमारा जो सैलरी है तो हम और इसको कटवाएं, जैसे कि हमको मान लीजिए कि हमको 1 लाख से इसमें हमको 70,000 कटवाना है। कितना, 70,000। तो इसमें हमको 30% कटवाना है। तो उसके लिए एक अलग से वो होता है, एक अलग से कटवाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं GPF। क्या बोलते हैं, GPF का क्या मतलब होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड। इसमें हमको अलग से, अगर हम अपने स्वेच्छा अनुसार अलग से हमको कटवाना हो, कि जैसे कि हमको 12% 30% करवाना हो, तो हमको ये इसको यूज करना पड़ता है। अगर वही प्राइवेट सेक्टर में हमको चेंज कराना हो तो इसके लिए VPF वॉलंटरी पब्लिक फंड, इसमें हमको जैसे करवाना हो, जैसे कि अभी हम मान लीजिए 3,000 रुपये दे रहे हैं, 3,000। अब हमारे पास का इनकम अच्छी खासी हो गई, तो अब हमको इनकम अच्छी खासी हो गई है तो हमको 3,000 से 10,000 देना है। तो इसके लिए हम क्या लाते हैं, BPF। तो आपको समझ में आ गया होगा कि EPF BPF क्या होता है। देखिए क्या होता है कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि जो PPF है और EPF है ये क्या 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 कैसे होती है। तो EPF के बारे में मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो EPF है और PPF है, ये हमारे सैलरी से ही कटती है, या हम उसको कलेक्ट करते हैं और जो हमको बाद में ये मिलती है। जैसे आपने सुना होगा LIC के बारे में, आप प्रति ईयर 10,000 रुपये देंगे, फिर आपको 15 साल बाद उसका दुगना मिलेगा, उससे क्या कटकर उसमें ब्याज जुड़कर आपको दुगना मिलेगा। तो ये होते, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा PF क्या होता है, EPF क्या होता है, PPF क्या होता है। इसके लिए बैंक कौन से होते हैं, EPF हो, पोस्ट ऑफिस बैंक, और GPF और PPF। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।